हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अर्शद सिद्दीकी। आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक है वो लिव इन रिलेशनशिप पे बेस है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है अपने शॉर्ट्स वीडियो में, यूट्यूब शॉर्ट्स में, कि काफ़ी बार देखा जाता है लड़के लड़कियां एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और जब उन्हें काफ़ी टाइम हो जाता है तो लड़के उनके साथ चीट कर देते हैं और किसी अन्य के साथ वो शादी कर लेते हैं। तो उन कंडीशन में लड़कियां काफ़ी परेशान हो जाती हैं, अपने आप को टॉर्चर करती हैं और उनको ये पता नहीं होता, उन्हें अपने अधिकार पता नहीं होते कि वो उस दूसरे पक्ष जो वो लड़का है उसके अगेंस्ट किस बिहाफ पे एक्शन ले सकती हैं। तो ये सब जानकारी जानने के लिए आपको सबसे पहले तो चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि लिव इन रिलेशनशिप होती क्या है। एक्चुअली हम लिव इन रिलेशनशिप कहते किसे हैं, सबसे पहले तो इसका पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कोई लड़का और लड़की बिना शादी के एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, वो टाइम की बात करें तो कभी धीरे धीरे मंथ के साथ साथ सालों में गुजर जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। और लड़के अक्सर देखा जाता है कि लड़के उन्हें तसल्ली देते रहते हैं कि हाँ मैं तुमसे शादी करूंगा, अभी तुम मेरे साथ रहो, अभी मेरे पास जॉब नहीं है, ये अब मल्टीपल बहाने बना के उस टाइम को भी इंक्रीज करते जाते हैं और टाइम कब सालों में बदल जाता पता भी नहीं चलता। और लास्ट में होता क्या है, लड़के बहुत से बहाने बनाकर, कभी फैमिली का ड्रामा कि मेरी फैमिली एग्री नहीं हो रही तुमसे शादी करने के लिए, या कभी जॉब का, ऐसे बहुत से बहाने बनाते हैं और उनके साथ शादी नहीं करते। उस कंडीशन में लड़के लास्ट में करते क्या है, जब उनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड कर लेते हैं लड़कियों के साथ और उन्हें अचानक छोड़ के कभी किसी और के साथ जाकर शादी कर लेते हैं। उस कंडीशन में लड़कियां अपने आप को परेशान करती हैं, अपने आप को टॉर्चर करती हैं और उनको ये अधिकार पता नहीं होता कि इस कंडीशन में वो जो दूसरा पक्ष है वो लड़का, उसके अगेंस्ट कैसे एक्शन ले सकती हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडियन पीनल कोड 1860 धारा 420 और 376 के अगेंस्ट वो केस फाइल करा सकती हैं जिसमें उस लड़के के खिलाफ सशक्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, अब मैं आपको ये भी बता दूं कि धारा 420 और 376 होती क्या है। एक्चुअली इंडियन पीनल कोड 1860 धारा 420 की अगर हम बात करें तो उसमें जो कंडीशन है वो ये है कि आपके साथ 420 मतलब कभी होता क्या है, कोई किसी के साथ 420 करता है तो इस कैटेगरी में जो भी प्रकरण आते हैं वो धारा 420 के अंतर्गत आते हैं। तो उस कंडीशन में जब लड़की के साथ धोखा होता है, फ्रॉड होता है, तो धारा 420 के अंतर्गत केस रजिस्टर करा सकती है। तो इसी क्रम में हम आपको बताना चाहते हैं कि धारा 376 के अंतर्गत आईपीसी इंडियन पीनल कोड 1860 सेक्शन 376 के तहत ये साफ साफ बताया गया है कि अगर किसी लड़की के साथ रेप, बलात्कार, छेड़खानी या से संबंधित किसी भी तरह का कृत्य किया जाता है तो उस कंडीशन में धारा 376 के अंतर्गत उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो और मैं आपको बताना ये भी चाहता हूँ कि अगर हम धारा 420 और 376 में सजा के प्रावधान की बात करें तो धारा 420 में 7 साल तक की अधिकतम सजा और जुर्माना भी किया जा सकता है। और इसी क्रम में हम बात करें धारा 376 की सजा की तो कम से कम 7 साल की कारावास मिनिमम। और अगर ये कंडीशन है कि अगर लड़की नाबालिग है तो उस कंडीशन में कम से कम सजा का प्रावधान 10 साल तक का भी है। और हम यही अधिकतम सजा की बात करते हैं तो धारा 376 में अधिकतम सजा का जो प्रावधान है वो आजीवन कारावास और साथ ही किसी को मृत्यु दंड तक भी दिया जा सकता है। और अभी हम आपको एक लेटेस्ट में एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं मिस्टर ओए इंदौरी, जो बेसिकली इंदौर के रहने वाले हैं। आपने देखा होगा काफ़ी उनकी कंट्रोवर्सी चल रही है, उसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उनके ऊपर केस किया हुआ है। उनका कहना है कि वो काफ़ी टाइम से ओए इंदौरी के साथ रिलेशनशिप में रह रही थी और उन्होंने उनको छोड़कर किसी अन्य के साथ शादी कर ली है। और जो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड, उनका ये भी कहना है कि इससे पहले जब जो वो इंदौरी उनके साथ रह रहे थे तो उनसे शादी का झांसा भी दिया करते थे। तो ऐसे बहुत से प्रकरण देखे भी जा सकते हैं। ऐसे ही अन्य जानकारी के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल द लॉ वर्ड्स में, और आप हमें अधिक जानकारी के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू।